ओम गण गणपते नमः। मैं अनुबजा ज्योतिष एडवाइज़र आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में द्वितीय खंड में 23वां अध्याय सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सती ने अपने पिता के यज्ञ का हाल सुनकर चाहा कि मैं भी वहाँ जाऊँ। वह इसी इच्छा से अकेली सदाशिव के पास पहुंची। वहां पहुंचकर देखा कि सेवकगण शिवजी की सेवा में संलग्न है। वे दिगंबर केवल रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। उनके शीश पर जटाएं लटक रही हैं, शरीर पर भस्म सुशोभित है। शिव का ऐसा स्वरूप देख सती ने उन्हें प्रणाम किया। सती को वहां देखकर शिवजी ने बड़े प्रेम के साथ उन्हें बैठा लिया। यद्यपि शिव सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने संसारी लीला के निमित्त वहां आने का कारण पूछा। तब सती अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, हे प्रभु, क्या आपको यह अच्छा नहीं लगा कि दक्ष ने यज्ञ प्रारंभ किया? मित्रों तथा बांधवों की भेंट महाधर्म है। इससे अच्छे लोग भले बंधुओं की संगति स्वीकार करते हैं तथा आनंद प्राप्त करते हैं। अस्तु, आपको ये उचित है कि वहाँ चलकर यज्ञ को पवित्र करें। मुझे भी अपने साथ ले जाकर मेरी इच्छा की पूर्ति करें। मेरे पिता के यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवता पहुँच गए, परंतु आप वहाँ नहीं गए। शायद ये यज्ञ आपको अच्छा मालूम नहीं हुआ। आप ना जाने के कारण मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। मैं आपकी दासी हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने पिता के घर जाऊं, इसलिए आप मुझे अपने साथ लेकर वहां चलिए। शिवजी ने सती के वचन सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हे सती, तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझको यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा तथा शत्रुता रखकर मेरा अनादर किया है। तुम सोचो, वहाँ केवल तुम्ही को न बुलाकर अन्य सब लड़कियों को बुलाया है। इसका एकमात्र कारण केवल शत्रुता ही है। ऐसे स्थान पर बिना बुलाए जाना कहाँ उचित है। यद्यपि धर्मशास्त्र कहता है कि अपने पिता, मित्र, गुरु तथा स्वामी के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, परंतु उनके मन में शत्रुता भी नहीं होनी चाहिए। किसी के घर बिना बुलाए जाना मृत्यु से अधिक अनादर, लोक निंदा का कारण बनता है। सती ये सुनकर बोली, हे स्वामी, आप इस वैर का कारण बताएं। शिवजी ने पिछला सब वृतांत सुनाकर कहा, इसलिए उचित है कि तुम दक्ष यज्ञ में न जाओ, नहीं तो तुमको बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। शिव ने सती को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु सती को ये अच्छा न लगा। वे दक्ष पर अति अप्रसन्न एवं कुपित होकर कहने लगे। हे शिवजी, आप तीनों लोकों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। सभी देवता आपका स्मरण करते हैं। आप यज्ञ कर्म यज्ञ के फल हैं। आपकी दृष्टि मात्र से ही तीनों लोग तृप्त होते हैं। आपसे यज्ञ पूर्ण पवित्र होता है। मूर्ख दक्ष ने आपको अपने घर में नहीं बुलाया, तो मुझे चिंता है कि उसका यज्ञ किस प्रकार पूर्ण होगा। मेरा पिता इस प्रकार क्यों अज्ञानी हो गया, मुझे बड़ी चिंता है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं जाकर उसके शील सुशील अथवा उसके वैर भाव को देखाऊं। शिवजी को ऐसा कुछ ही लीला करनी थी, इसलिए उन्होंने सती के आग्रह को न टालकर उन्हें नंदी पर सवार होकर यज्ञ में जाने की आज्ञा दे दी। उन्होंने सती के साथ 60,000 गण उन्हें विदा किया। अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण दिए। सती का स्वरूप भी अति उत्तम कर दिया। हे नारद, शिव ने ऐसी माया की कि सती बड़ी धूमधाम से चली। सती ने उस समय अपनी जैसी शोभा प्रकट की, वैसी किसी समय भी प्रकट न की थी। उनके चलने के समय बड़ा शब्द हुआ। कोई गण उछलता कूदता, अन्य गण भी सब प्रकार प्रसन्न हुए, आनंदित करते हुए चले। कोई सती का प्रताप वर्णन करता तो कोई शिव की महिमा का गान करता। इस प्रकार सब अत्यंत प्रसन्न हो अनेक प्रकार की गति से चलते शिव सती की सेवा करते दक्ष के घर जा पहुँचे। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए
आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।